ऐसी है कि प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहों की कथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा। जो साप्ताहिक भागवत कथा को सच्चे मन से श्रवण कर लेता है तो उसे कृष्ण लोक का फल प्राप्त हो जाता है। बड़ी ही रसमयी पावन चर्चा आप लोगों ने कल की बेला में श्रवण किया। देखना, अब जिस समय महर्षि वेदव्यास जी महाराज भागवत महापुराण की रचना कर रहे थे तो महर्षि वेदव्यास जी महाराज को कुछ कुछ बातें महाभारत की याद आने लगी। तो इन्होंने देखना महाभारत लिखना कहां से प्रारंभ किया। बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है कि यदा जब भागवत जी की रचना कर रहे थे तो इनको कुछ कुछ बातें महाभारत की याद आने लगी। तो महाभारत लिखना कहां से प्रारंभ किया कि यदा कौरव सृंजयानाम वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु। अब यहां पर इस श्लोक में भीम का एक नाम बताया। देखना भीम का क्या नाम है कि ब्रकोदरा। भीम का एक नाम ब्रकोदर भी बताया गया कि ब्रकोदरा दिव्यगदाभिमर्शम भग्नोर्दण्डे धृतराष्ट्रपुत्री। देखना, बोले ब्रकोदर भीम की गदा से अंधे धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की जंघा टूट गई। कुरुक्षेत्र के मैदान में करा रहा मौत की इंतजारी कर रहा है, लेकिन भैया दुर्योधन की मृत्यु नहीं हो रही। जानते हो क्यों? दुर्योधन की मृत्यु इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि दुर्योधन को वरदान दिया गया था और वरदान में दुर्योधन से कहा गया था कि दुर्योधन तुम्हारी मृत्यु तभी होगी जब दुख एवं सुख दोनों सम माने बराबर हो जाएगा दुर्योधन, तभी तुम्हारी मृत्यु होगी, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु होने वाली नहीं। देखना, अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि भाई दुर्योधन की जंघा को भीम ने क्यों तोड़ा। तो बताया कि एक बार ये दुर्योधन सूखी रास्ते में धोती सपोड़ के चला जा रहा था। अब पांचाली द्रौपदी ने देखा तो पांचाली द्रौपदी मुस्कुरा करके बोली, हंस करके बोली, देखो भैया अंधरन के अंधरे पैदा हो। इस दुर्योधन को ये दिखाई नहीं पड़ता कि जगह सूखी है या गीली। ये तो सूखी रास्ते में धोती सपोड़ के चल रहा, थोड़ा की को कम है ना। लेकिन अब ये बात जिस समय दुर्योधन ने सुना तो दुर्योधन को बड़ा कष्ट हुआ कि मेरा पिता अंधा है ना, तो ये पांचाली हमसे कह रही कि अंधस्य पुत्रा अंधा, तो इसका प्रशोध इसका बदला मैं तुमसे अवश्य लूंगा। देखो, इसी बात को लेकर के कौरव और पांडवों के बीच में परीक्षित जी महाराज द्यूत कीड़ा माने जुए का खेल हुआ और उस जुए के खेल में पांचों पांडव सब कुछ दांव में हार गए, यहां तक कि पांचाली द्रौपदी को भी दांव पर हार गए। जैसे पांचाली द्रौपदी को दांव पर हारे हो देखना, तो सभा के बीचों बीच बैठा दुर्योधन खिलखिला करके हंसने लगा और बार बार अपनी जंघा पर ताल ठोक करके कहता है, ए भाई दुशासन, अब देरी मत कर और उस द्रुपद दुलारी द्रौपदी को नग्न करके मेरी जंघाओं में बैठाल दिया जाए। क्यों? क्योंकि पांचाली द्रौपदी ने ही हमसे कहा था अंधस्य पुत्रा, अंधा अधर्म के अंधरे पैदा हो। तो इस सभा में जितने बैठे
सब अंधे बैठे, और भाई जब सभा में सभी अंधे हैं तो फिर अंधों के बीच में लज्जा पर्दा कैसे? दुर्योधन के कहने पर दुशासन पांचाली द्रौपदी के केस पकड़ करके सभा के बीचों बीच खड़ा किया, और जिस समय साड़ी खींचना प्रारंभ किया तो भीम को सहन नहीं हुआ ना। भीम को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि भीम ने उठाई गदा, और गदा उठा करके पृथ्वी पर पटका, कहा सुनो दुर्योधन, देखना कितने क्रोध में क्या बोले कि दी मारी गदा मही तल पर हिल गया द्वीत मंडलो सारा। कितने आदेश में कि हिल गया द्वीत मंडलो सारा। और इधर अर्जुन भी गांडू धनुष लेकर के खड़े हो गए, बोले सुनो, अरे जुननी धनुआ उठा लिया, फिर एक जुबे से ललकारा। क्रोध में भीम ने कहा दुर्योधन, तुम जिस जंघा पर ताल ठोक करके बार बार ये कह रहे हो कि इस द्रुपद दुरारी द्रौपदी को नग्न करके मेरी जंघाओं में बैठाल दिया जाए, तो लो आज ये कुंती पुत्र वृकोदर भीम भी इसी सभा के बीचों बीच प्रतिज्ञा कर रहा दुर्योधन तुम्हारे लिए कि ये अन्याय कुकर्मी का सह सकी भीम बलधाम नहीं, और जान तोड़ तेरी रक्त ना पीलू तो कुंती सुतमम नाम। अगर मैंने अपनी गदा से तुम्हारी उसी जंघा को ना तोड़ा तो मैं कुंती पुत्र वृकोदर भीम नहीं। देख तो आज वही भागवत के श्लोक में महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने लिख दिया जब महाभारत लिख रहे थे कि वृकोदरा वृत्त गदा विमर्शम भगनोर दंडे धृतराष्ट्र पुत्रे, माने वृकोदर भीम की गदा से अंधे धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की जंघा टूट गई। अब उधर से चले आ रहे थे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम था अश्वत्थामा। देखना कितनी अच्छी बात, अश्वत्थामा के कानों में जिस समय दुर्योधन की करहाने की आवाज पड़ी तो दुर्योधन ने सोचा ये तो, अश्वत्थामा ने सोचा ये तो दुर्योधन की आवाज है, क्या दुर्योधन जीवित है? और उस आवाज को सुनते सुनते जब अश्वत्थामा दुर्योधन के समक्ष आया, देखा कि जंघा टूटी है, रक्त से सरा कुरुक्षेत्र के मैदान में पड़ा है। तो इस दृश्य को देखते ही अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध आया और कहा दुर्योधन ये हाल तुम्हारा किसने बनाया? तो दुर्योधन को बड़ा दुख हुआ। वाह अश्वत्थामा, संसार का हर व्यक्ति जान गया कि भीम की गदा से हमारी जंघा टूट गई, और आप फिर भी हमसे पूछ रहे हो कि हाल तुम्हारा किसने बनाया? जानते हो, अरे अश्वत्थामा हमें कष्ट इस बात का नहीं है कि भीम की गदा से हमारी जंघा टूट गई ना, हमें तो आज दुख इस बात पर हो रहा कि मेरी 1 वर्षों की अंतिम अभिलाषा अश्वत्थामा हमें लगता है कि अधूरी रह जाएगी। तो अब अश्वत्थामा बड़ा चिंतित हो गया, भाई ऐसी तुम्हारी कौन सी अंतिम अभिलाषा है जो तुम कह रहे हो कि अधूरी रह जाएगी? तो बोले जानना चाहते? बोले हाँ। बोले ये हाँ हमारे हाथ देख रहे हो? बोले हाँ। बोले हमारी अंतिम अभिलाषा यही है कि कहीं इन हाथों में हमें भीम का सर मिल जाए
मैं भीम के सर को रख करके चकनाचूर कर डालूं, निरोड़ डालूं, लेकिन अब अस्वस्थामा मैं कर भी क्या सकता हूं, क्योंकि हमारी तो जंघा भी टूट गई। अब तो मृत्यु की इंतजारी कर रहा हूं, लेकिन मृत्यु भी नहीं आ रही। तो अस्वस्थामा ने कहा, दुर्योधन तुम्हें भीम का सर ही तो चाहिए? बोले हाँ, भीम का सर चाहिए। तो अश्वत्थामा ने वही कुरुक्षेत्र के मैदान में प्रतिज्ञा किया। दुर्योधन तुम भीम की बात करते हो, लो आज मैं इस कुरुक्षेत्र के मैदान में प्रतिज्ञा कर रहा हूं दुर्योधन कि कल का सूर्योदय तब होगा। तुम भीम की बात करते हो, मैं सूर्य उदय होने के पहले पहले पांचों पांडवों का सर काट करके तुम्हारे हाथों में बोलो रख दूंगा। अब बताओ कितनी बड़ी प्रतिज्ञा किया कि पांचों पांडवों का सर काट करके, और कितनी बड़ी प्रतिज्ञा करके अश्वत्थामा वहां से पांचों पांडवों का वध करने के लिए निकल पड़ा। लेकिन भैया अश्वत्थामा माता जी ये नहीं जानता कि जिसका राघव रखवाला है उसे कौन मारने वाला है। जिस व्यक्ति की दो भुजाधारी रक्षा करते हैं उसकी तो बात बिगड़ती नहीं है, और यहाँ तो पांडवों की स्वयं हमारे चार भुजाधारी द्वारका नाथ रक्षा कर रहे, कैसे बात बिगड़ सकती। एक दोहा हमें याद आ गया, देखना बड़ा सुंदर लिखा है कि दो भुजनशील जय जिनकी न बिगड़े बाती, और चार भुजा रक्षा करे तिनकी दिन और रात। देखना बोले चार भुजा रक्षा करे तिनकी दिन और। अब बताओ कैसे बात बिगड़ सकती। महाराज जी कहते हैं ऋषियों, भगवान कृष्ण ने लगाई दौड़ आगे पांचों पांडवों के पास और आवाज लगाई, भैया धर्मराज। तो जंगल में, जिस जंगल में पांचों पांडव द्रौपदी समेत रहते हैं, इस जंगल में पांडवों का ही अकेला सेवन था। पांचाली समेत पांचों पांडव बाहर आए, केशव क्या बात। तो भगवान धर्मराज से बोले, भैया धर्मराज आज हमारी इच्छा है कि अपनी पांचाली बहन से कुछ मांगो। देखना तो द्रौपदी की आंखों में आंसू भर आए और आंखों में अश्रु की धार भर करके बोली, कृष्ण कैसी परीक्षा ले रहे हैं। इस बहन पांचाली के पास तुम्हें देने के लिए प्रभु क्या है। तुम्हें पता है कि अगर पांचाली बहन से तुम प्राण मांगोगी कृष्ण, तो ये पांचाली प्राण प्रदान करेगी। तुम्हें विश्वास है इस बात का। क्या चाहिए कृष्ण, अगर है तो तुम्हें देने के लिए इनकार। तो भगवान बोले, बहन तुम छटरानी हो, और छटरानी की आंखों में छोटी छोटी बातों में आंसू शोभा नहीं देते, इन्हें पूछ डालो। अरे आज हमारी इच्छा हो रही है कि तुम्हारे 5 वीर पतियों के साथ मैं शिकार खेलूं। क्या शिकार के लिए तुम अपने पतियों को भेज सकती हो। देखना भगवान ने पहली बार कुछ मांगा। बेचारी के छोटे छोटे 5 पुत्र है, मना तो किया नहीं। भगवान बोले घबराओ नहीं। भगवान की कहने पर 5 पतियों को पांचाली द्रौपदी ने प्रदान किया। शिकार का तो भगवान का एक बहाना था। क्यों बहाना? इसलिए था क्योंकि अश्वत्थामा प्रतिज्ञा करके आ रहा है कि कल का सूर्योदय तब होगा जब 5 पांडवों का सर काट करके दुर्योधन तुम्हारे हाथों में। भगवान को तो पांडवों के प्राण बचाने, इसलिए पांचाली बहन से शिकार का बहाना किया, क्योंकि भगवान जानते हैं कि सोना मरना बराबर होता है, और कहीं ऐसा ना हो कि सोते समय पांडवों के गले में ये तलवार न चला दे। तो शिकार का बहाना करके 5 पांडवों को भगवान लेकर के चले गए। अब जरा इधर का हाल सुनो। नारायण पूरा दिन हो गया, रात्रि हो गई। जब बहुत रात्रि हो गई तो पांचाली द्रौपदी ने विचार किया, हमें लगता है कि अब प्रातः काल ही आएंगे, क्योंकि शिकार करते करते दूर निकल गए, क्योंकि अब तो बहुत रात्रि हो गई। तो द्रौपदी के पुत्र बताओ कितने
कितने थे? 5। तो 2 पुत्रों को एक तरफ बिठाया, 3 पुत्रों को एक तरफ बिठाया और पांचाली द्रौपदी प्रतिदिन की भांत अपने पुत्रों को लोरियां सुनाते थपकी दे करके पुत्रों को सुला दिया। और भैया स्वयं पांचाली द्रौपदी भी बोलो सो। जैसे अर्धरात्रि भई, ओहो आ गया अश्वत्थामा, दूर से देखा, अच्छा तो यही है 5 पांडव जो द्रौपदी के आसपास लेते हैं। अश्वत्थामा चुपचाप दबे पैरों को शिविर के अंदर आया। देखना, शिविर के अंदर आया और अर्धरात्रि है, ये जान नहीं पाया कि द्रौपदी के आसपास 5 पुत्र लेते हैं। इसने सोचा कि 5 पांडव लेते हैं, तो इसने निकाली म्यान से तलवार और तलवार निकाल करके भैया पांचाली द्रौपदी के एक एक बालक का सर धड़ से बोलो अलग कर दिया। वारे मारने वाले बाल हत्यारे। नारे दोहा लिखा है बड़ा सुंदर कि खल द्रोणी ने इसे बालकों का सर काटते समय दया भी नहीं लगी। इसने सोचा कि 5 पांडव लेते हैं, खली द्रोणी ने मार दी वो बाल और उन शव के शीश ले निकले सनातन का। आ गया कुरुक्षेत्र के मैदान, खिलखिला करके हंसा दुर्योधन के सामने। दुर्योधन ने कहा अश्वत्थामा मेरी जंघा टूटी और मृत्युशैया पर लेटा हूं और तू खिलखिला करके हंस रहा। बोले अश्वत्थामा ने कहा दुर्योधन मैंने अपनी तो प्रतिज्ञा पूर्ण कर लिया। मैंने तुमसे कहा था कि कल का सूर्योदय तब होगा जब 5 पांडवों का सर काट करके लाऊंगा। जरा दृष्टि उठा करके देखो, अभी सूर्य का उदय नहीं हुआ और मैं 5 पांडवों का सर काट करके लाया हूं। लो तुम भी अपनी अंतिम अभिलाषा पूर्ण कर लो। तो दुर्योधन ने जैसे सुना तो इसे भी अपार प्रसन्नता हुई, बहुत प्रसन्न हुआ, फिर हिला करके हंसा और कहने लगा वाह अश्वत्थामा आपसे हमको यही उम्मीद थी। अरे कहाँ है वो भीम का सर जिस भीम के कारण मैं इस कुरुक्षेत्र के मैदान में लेता हूँ, जंघा टूटी है, लाओ इन हाथों में भीम के सर को रख करके चकनाचूर कर डालूं, मिलोट डालूंगा। और जैसे अश्वत्थामा उस कपड़े के अंदर से एक वजनदार भीम का सर समझ करके दुर्योधन के हाथ में रखा, तो ये दोनों अभी भी यही समझ रहे कि पांडवों का ही सर है, भीम का ही सर है ना। और जैसे उस सर पर भीम का सर समझ करके उस सर पर दुर्योधन ने हल्की सी ताकत लगाई, ले भैया भीम का सर तो था नहीं, वो था बच्चों का सर। हल्की सी ताकत लगाने में वो सर चरमर चरमर करके टूट गया। दुर्योधन के आंखों से आंसू की धार निकलने लगी। इसे बड़ा दुख हुआ, कहने लगा वाह अश्वत्थामा आपसे ये उम्मीद हमें नहीं थी, तुमसे ये अभिलाषा नहीं थी। अरे अश्वत्थामा मेरा झगड़ा था, मेरी लड़ाई थी तो उन 5 पांडवों से थी, लेकिन इन भतीजों ने मेरा क्या बिगाड़ा था। अरे अश्वत्थामा आप तो तुमने हमारे वंश को निर्वीश कर दिया। अश्वत्थामा ने कहा कैसी बात करते हो दुर्योधन, मैंने अपनी आंख से देखा था कि पांचाली द्रौपदी के आसपास 5 पांडव लेते हैं और मैंने सोते समय उनके गले में तलवार चलाई, और आप कहते हो कि ये 5 पांडवों का सर नहीं है, भीम का सर नहीं है। तो दुर्योधन ने कहा अश्वत्थामा हमें पूर्ण विश्वास है कि ये पांडवों का सर नहीं हो सकता, खासकर ये भीम का सर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब गदा युद्ध होता था तो हमारी गदा जानते हो कितने मन की है? 100 मन की। दुर्योधन की गदा कितने मन की थी? 100। बोले जब मैं 100 मन की गदा का प्रहार भीम के सर पर करता था
तो भी भीम का सर नहीं टूटता था, है ना। और आज इस सर पर जब मैंने हल्की सी ताकत लगाई तो ये सर चरमर चरमर करके टूट गया। अश्वत्थामा, आज तो आपने हमारे वंश को निर्वीज कर दिया। दुर्योधन को हुआ पहले सुख जब पता लगा कि पांचों पांडवों का सर काट करके लाया, और बाद में हुआ दुख जब पता लगा ये तो हमारे भतीजों का सर है। और जब दुख सुख दोनों सम बराबर हो गए वहीं पर दुर्योधन की, क्योंकि इसे वरदान भी था। अब अश्वत्थामा ने विचार किया, मर गए, अगर ये पांडवों का सर नहीं है, भीम का सर नहीं है, तो अब हम दुनिया के कौनों कोने में छिप जाए, लेकिन भीम की गदा से बचने वाले क्या करें। तो ये प्राण बचा करके अश्वत्थामा भागा। अब जरा इधर का हाल सुनना। इधर पांचाली द्रौपदी ने विचार किया, नारायण, इधर भगवान कृष्ण ने विचार किया कि जो लीला होनी थी सो हो चुकी, चलो अब पांचों पांडवों को लेकर के चला जाए। भगवान पांचों पांडवों को लेकर के आ रहे, है ना, चिंतन करना। इसके बाद महाराज जी कहते हैं, राजेंद्र, अब इधर पांचाली द्रौपदी की यहां का क्या दृश्य है। अभी इस मां को ये नहीं पता कि किसी ने हमारे पुत्रों का वध कर दिया। देखो, मां है, लोरियां सुना करके थपकी दे करके सुलाया करती थी। और इस पांचाली का प्रतिदिन का नियम था भैया, जब भी सो करके जगती थी तो अपने पुत्रों का मुख चूमा करती थी। और आज पांचाली द्रौपदी जैसे सो करके जगी, देखा सारे शिविर के अंदर रक्त ही रक्त। पांचाली द्रौपदी घबरा गई, ये शिविर के अंदर रक्त कहां से आ गया, कहीं हमारे पुत्रों को तो कुछ नहीं हो गया। जैसे पांचाली द्रौपदी अपना मुखमंडल घुमा करके देखा तो एक मां अपने पुत्रों का क्या दृश्य देखती है भैया। पुत्रों के 5 लोथड़े तो पड़े हैं, लेकिन 5 सरों का कोई अता पता नहीं। इस दृश्य को देखते ही पांचाली द्रौपदी धड़ाम से पछाड़ खा करके पृथ्वी पर गिर पड़ी। और जब होश आता है भैया तो एक एक बालक का पुत्र, एक एक पुत्रों के लोथड़े अपने हृदय से लगा करके पांचाली द्रौपदी फूट फूट करके रुदन करती, कहती है, वारे मारने वाले बाल हत्यारे। देखना, मैं श्लोक सुना रहा, कैसे रुदन कर रही है। माता शिशु नाम, माँ है क्योंकि माता कुमाता न भवती। पुत्र कपूत भले हो जाए लेकिन प्यारे कभी माता कुमाता नहीं हो सकती। माता शिशु नाम निधनम सुतानां निशम्य घोरम परित्यज्यमाना तदारुधम द्वाप्य कला कुलाक्षी ताम शांत बन्ना न किरीट माली तदारुधम। देखना जरा, एक एक पुत्र के लोथड़े को अपने हृदय से लगाकर के रुदन कर रही है। पांचाली द्रौपदी अपनी छाती पीट करके कहती है, वारे मारने वाले बाल हत्यारे, आपका झगड़ा था तो हमारे पतियों से था, लेकिन इन छोटे छोटे बच्चों ने आप लोगों का क्या बिगाड़ा था। आप तो तुमने हमारे वंश को ही निर्वीज कर दिया। उस मां के हृदय से पूछो भैया, जिस मां की आंखों के सामने पुत्र समाप्त हो जाता है, बिचारी वो मां जब तक जीवित रहती है अपने लाल को याद करके रोया करती है। जब कोई त्योहार आता है, जब उसके घर में कोई खुशियों का अवसर आता है भैया, तो उस खुशी के अवसर पर उस समय उस मां के हृदय में क्या बीतती है। बिचारी वो मां एकांत में जाकर के आंखों से यश्रु की धार बहा करके भगवान से कहती है,
प्रभु आज हमारा वो भी पुत्र होता तो आज इस खुशी में कितना आनंद आता। कभी वो माँ उस खुशी के अवसर पर एकांत में बैठ करके अपने आंखों से यस्त्र की धार बहा करके अपने मन को संतोष प्रदान कर देती है, तो कभी उस खुशी के अवसर पर पिता एकांत में जाकर के आंखों से यस्त्र की धार बहा करके अपने मन को संतोष प्रदान कर देता है, तो कभी उस खुशी के अवसर पर भाई भाई की कमी महसूस करता है, तो कभी उस खुशी के अवसर पर बहन भाई की कमी बोलो जरा महसूस करती है। एक पुत्र के समाप्त होने पर बेचारी मां जब तक जीवित रहती है तब तक उस लाल को याद करके रोया करती है। लेकिन आज इस पांचाली द्रौपदी के हृदय से पूछो, इस मां के तो एक बालक नहीं, दो बालक नहीं, 5 के 5 पुत्रों के लोथड़े पड़े। एक राधे श्याम की अर्धाली हमें याद आ गई। लिखा है देखो पांचाली द्रौपदी की कैसी दशा है कि देरों में खून एक अबला खड़ी रो रही थी भैया, और द्रौपदी बाली बिखेरे हुए लालो पर पड़ी रो रही थी। पति यहाँ होता तो आज पत्रों की ये दशा देखने का पड़ती। पांचों पांडवों को लेकर के भैया जैसे पतियों की आवाज सुनी पांचाली द्रौपदी रक्त से सनी दौड़ पड़ी, पतियों के चरणों में धड़ाम से गिर पड़ी। पांचों पांडवों ने देखा पांचाली ये शरीर में रक्त कहां से आया, बोल। तो द्रौपदी आंखों से अश्रु की धार बहा करके बोली, स्वामी अब हमारे पुत्र संसार की खूबसूरती को देखने के लिए अब इस संसार में नहीं रहे, चले गए हम सबको छोड़कर। पांचों पांडव बोले क्या कह रही है पांचाली द्रौपदी, सत्य बता। तो पांचाली द्रौपदी कहने लगी, स्वामी जाने किस बाल हत्यारे ने हमारे 5 के 5 पुत्रों के सर धड़ से अलग कर दिया। स्वामी धड़ तो पड़े हैं लेकिन 5 सरों का कोई अता पता नहीं। जैसे पांचों पांडवों ने सुना, बावरों की भांत दौड़ करके आए शिविर के अंदर, पुत्रों के लोथड़े को देखा, एक एक पुत्र की लोथड़े को उठा करके कहने लगे, केशव क्या हो गया ये सब। उठा लिया अर्जुन ने गांडू धनुष, और गांडू धनुष उठा करके आवेश में बोले कि जिसने भी हमारे पुत्रों का वध किया है वो संसार के किसी कोने में जाकर के छिप जाए, लेकिन वो हमारे गांडू धनुष से बचने वाला नहीं। देखना, अब ये बात अर्जुन ने क्रोध में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, माने क्रोध में कई बार। जब यही शब्द कई बार कह दिया, देखना जरा, तो धर्मराज के बगल में कन्हैया खड़े थे, बोले अर्जुन शांति। मानता हूं कि इस दृश्य को देख करके संसार के हर व्यक्ति को क्रोध आएगा,
हमें भी क्रोध आ रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन अर्जुन जो भावावेश में आकर के, आवेश में आकर के आप जो बार बार प्रण कर रहे हो, कह रहे हो कि जिसने भी, तो जिसने में तो सारा संसार आ गया है। एक बात बताओ अर्जुन, अगर आपके पुत्रों का वध तुम्हारे गुरु ने किया होता, बोलो क्या आप अपने गुरु को मार देते? तो अर्जुन का उत्तर जानती हो क्या है भैया? अर्जुन हाथ जोड़ करके बोले, केशव, अगर मेरे पुत्रों का वध मेरे गुरु ने किया होता तो इस गांडू धनुष से अपने गुरु को भी, बोलो जरा, नहीं छोड़ता। तो भगवान अपने मन में बोले, लई डालो। मन गए जब अर्जुन अपने गुरु का नहीं छोड़ो चाहत, तब इसे अंधकार में मत रखो, क्योंकि भगवान तो जानते ही है ये कार्य किसने किया है, किसके कहने पर किया है, प्रभु तो जानते ही है। तो अर्जुन बोले, कन्हैया, अगर आपको पता है तो कृपया करके हमें शीघ्र विदित कराओ, ये कार्य किसने किया? तो भगवान बोले, दुर्योधन के कहने पर ये कार्य अश्वत्थामा ने किया। जैसे अश्वत्थामा का नाम अर्जुन ने सुना, लेकर के गांडू धनुष रथ पर बैठ गए। और आप सब लोग जानते हो कि अर्जुन के सारथी कौन है, बोलो जरा? भगवान कृष्ण द्वारका नाम। भगवान ने पकड़ा घोड़े की बागडोर, रथ को दौड़ा दिया अश्वत्थामा की खोज में। लेकिन एक बात याद रखना, अश्वत्थामा अर्जुन के घोड़ों की टापों की आवाज जानता था। जैसे घोड़ों की टापों की आवाज अश्वत्थामा के कानों पर पड़ी, समझ गया ये अर्जुन की रथ की आवाज है। और हमें लगा था हमारी खोज कर रहे हैं, आलो मेरी खोज में आ रहा। तो चोर के दाढ़ी में तिनका, एक बहुत पुरानी मसल है, चोर के दाढ़ी में तिनका। बुजुर्ग लोग कहा करते थे, कहावत देखना सरल भाषा में बताए। जैसे चोर व्यक्ति भले अपने घर में मैया काय न चोरी करत हुए, और हम आपसे का बतावे भैया, अगर मुसरिया जाए टाल पड़े तो चोर के मन में एक बात आवत, और भाग ले, हमें लगे तो कौनो मार हो। आज यही दशा इस अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा के कानों पर आवाज पड़ी, समझ गया अर्जुन की रथ की आवाज है। ये भी बैठा रथ पर, दौड़ा दिया रथ को। आगे आगे अश्वत्थामा कर, पीछे अर्जुन का। अब थोड़ी दूर तो भागा, लेकिन अश्वत्थामा ने सोचा कि जिस रथ को स्वयं त्रिलोकी नाथ चला रहे हो, उस रथ से हमारा रथ आगे, बोलो जरा, नहीं जा सकता। भले हम कितने प्रयत्न कर ले। तो अश्वत्थामा अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए, जानते हो इसने क्या किया? इसने रथ खड़ा कर दिया, और रथ खड़ा करने के बाद लिया हाथ में जल, और हाथ में जल लेकर के बोला, हे मेरे प्यारे प्यारे ब्रह्मास्त्र, ये अर्जुन हमारे प्राण लेना चाहता है। ऐसा करो, तुम जाते ही जाते पहले अर्जुन को समाप्त करना। आप हमारे शब्दों पर ध्यान देना। ब्रह्मास्त्र से अश्वत्थामा ने क्या कहा कि हे मेरे प्यारे प्यारे ब्रह्मास्त्र, तुम जाते ही जाते पहले अर्जुन को समाप्त करना। जब अर्जुन समाप्त हो जाए, इसके बाद कृष्ण को समाप्त कर देना। और फिर क्या बोला, जब कृष्ण समाप्त हो जाए तो इसके बाद सारे संसार को, बोलो, समाप्त कर देना। बताओ भैया, हमें कब मूर्ख कहें कि होशियार कहें? मुझे समझदार हो, ये कह रहा है कि भाई जब अर्जुन समाप्त हो जाए, कृष्ण समाप्त हो जाए, तो इसके बाद सारे संसार को समाप्त कर देना। अब यहाँ इतने भक्त बैठे हैं, जरा विचार करो, अम्मा भैया जब सारो संसारे निपट जाइए तो ये दुनिया में अकेले करिएगा। ब्रह्मास्त्र का आवाहन करने लगा। लेकिन जरा अर्जुन के यहाँ का हाल देखो, जब तक ब्रह्मास्त्र का नाम अर्जुन के कान में नहीं पड़ा, तब तक अर्जुन की दशा बताओ कैसी। अर्जुन बार बार गदा उठा रहे और बार बार धर रहे और भगवान से कह रहे, प्रभु अरे आपका इशारा पाऊं, एक ही बाण में इसका काम तमाम कर दूं। भगवान बोले, शांति शांति। और जैसे ब्रह्मास्त्र का नाम अर्जुन के कान में पड़ो, तो ब्रह्मास्त्र का नाम सुनते ही माता जी भैया अर्जुन बिजना जैसे थर 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 कपन लगी। भगवान बोले, काय अर्जुन अब का हुई गो है?
और जैसे पूछा क्या हो गया, तो अर्जुन कब तो रहे थे, वो गांडू धनुष भगवान के चरणों में रख दिया और हाथ जोड़ करके बैठ गए। बोले प्रभु आप तो देख रहे हो, सुन रहे हो, और अश्वत्थामा तो ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर रहा, तो आप जानती हो कि अगर कहीं अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया तो ब्रह्मास्त्र से फिर इस दुनिया में कुछ बचे वालों नहीं है। तो भगवान बोले तो फिर हम क्या करें? तो अर्जुन हाथ जोड़ के बोले प्रभु हम तो आपके शरण में हैं, अब तुम ही जाना, रक्षा करो। तो भगवान बोले अभी तो नाग जी सी फुसकारे मारा है? ऐसा लग रहा था 10 लोग है, बार बार गांडू धनुष उठा रहे थे, धर रहे थे, वो कह रहे थे आपका इशारा पाऊं एक ही बाण में काम तमाम कर दूं, अब क्या हो गया? तो अर्जुन हाथ जोड़ करके बोले प्रभु सुनो, देखना श्लोक सुना रहा हूं, क्या बोले अर्जुन, क्या कह रहे कि कृष्ण कृष्णी महाबाहु, हे प्रभु आप तो देख रहे हो भगताना भजन करा, और तुम्हें को कहिए मानाना मपवर्गोसी संवत्सरती। क्या बोली? कृष्ण, वाह कृष्ण कृष्ण महाबाहु, प्रभु हम आपके शरण में, रक्षा करो नहीं दुनिया में कछु नहीं बचिए, सब निपटो हो धरो, रक्षा करो। तो भगवान बोले अर्जुन तो ब्रह्मास्त्र से सारे संसार को बचाने के लिए हमारे पास एक उपाय है। तो बोले प्रभु उपाय बताओ, नहीं तो सब निपटे धरे, उपाय बताओ। तो भगवान बोले देखो अर्जुन समय कम है, तुम भी हाथ में जल लो। अब अर्जुन हाथ में जल लेकर के खड़े, ध्यान से सुनना। बोले प्रभु अब बताओ। तो भगवान बोले हाथ में जल लेकर के तुम कहो हे मेरे प्यारे प्यारे ब्रह्मास्त्र, तुम भी ब्रह्मास्त्र का आवाहन करो, और तुम ब्रह्मास्त्र से कहो हे मेरे प्यारे प्यारे ब्रह्मास्त्र, तुम जाते ही जाते पहले अश्वत्थामा की रक्षा करना और इसके बाद संपूर्ण संसार की बोलो रक्षा करना। जैसे बोले संपूर्ण संसार की रक्षा करना, ले भैया सोई अर्जुन रक्त चिटिक के दूर ठाड़े में बोले वाह बढ़िया सिखा रहे, अगले ने हमें लड़का मार डाले हैं, और उस अपराधी की आप रक्षा की बात कर, अरे वो तो अपराधी है, दंडनीय है, दंड का अधिकारी है, उसे तो प्रभु मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए। भगवान बोले अर्जुन शांति, विवेक का प्रयोग करो, मैं जो बता रहा हूं इसके सिवा संसार को बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, मान जाओ। अर्जुन बोले ना प्रभु दूसरा उपाय बताओ, देखा तो मरी है, इसने मैं लड़का मारे, दूसरा उपाय बताओ। तो भगवान बोले अब क्या करें, इसके तो बात दिमाग में नहीं चल रही। तो अर्जुन को समझाने के लिए भगवान ने एक दोहा सुनाया। बताऊं दोहा क्या गाया? बोले सुनो अर्जुन, ज्ञानी सो ज्ञानी मिले, अर्जुन अगर ज्ञानी व्यक्ति मिल जाए तो इतनी ज्ञान की चर्चा कर दो, इतनी चर्चा कर दो कि सुनने वाले उस ज्ञान गंगा की धारा में बोलो जरा बह जाए। और सुनना ज्ञानी सो ज्ञानी मिले तो हो भी सुकिस्म बात, और बोले गदहा सो गदहा मिले तो चले गड़ाधर। समझ गए हुई हो, देखे आगे हमें बताने की जरूरत नहीं। पहले चिट्ठी चलती, क्या चलती थी? पोस्ट कार्ड चिट्ठी। जब लोग चिट्ठी में समाचार लिखते थे तब माता जी चिट्ठी में पूरा समाचार लिखने के बाद पत्र के अंत में हम आप जरूर लिख दिया करते थे अब आगे का लिखे तुम खुद समझदार, तो मंच की मर्यादा रखनी है तो यह बात हमारी यहाँ फिट हुई नहीं, इसके आगे हम क्या बताएं, खुद ही समझदार। अर्जुन बोले प्रभु पहले समझा देते तो काय इतनी देरी लगती। अर्जुन ने लिया हाथ में जल,
और हाथ में जल लेकर के इन्होंने भी ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया। अर्जुन ने इधर से अश्वत्थामा की रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा और उधर से अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अब दोनों ब्रह्मास्त्र छोड़ तो दिए गए, बड़ी तीव्र गति से दोनों ब्रह्मास्त्र चले आ रहे, तो जितने देवी देवता थे सब घबरा गए। अब क्या करें? ब्रह्मास्त्र चला तो दिए गए, लेकिन अगर कहीं ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा गए तो ब्रह्मास्त्र के टकराने से इतनी तेज ज्वाला निकलेगी, इतनी तेज ज्वाला निकलेगी कि उस ज्वाला से प्रत्येक लोग जल करके बोलो जरा राख हो जाए। क्या करूं? तो देवी देवता देख तो रहे ब्रह्मास्त्र की तरफ और अपने मुख से भगवान की प्रार्थना कर रहे, कह रहे प्रभु अब आप ही के हाथ में संसार की रक्षा है, रक्षा करो दीनानाथ, इस प्रलय से संसार को बचा लो भगवान। तो देखो सभी देवी देवता निर्बल बन करके भगवान को पुकारने लगे। और जरा हम आप भी निर्बल बन करके पुकारते हैं। कैसे? क्या बोले? अरे निर्बल के प्राणी पुकारी रही ये दीनानाथ, और निर्बल के प्राण पुकारी रही और जगती से हरे जगती से शक्ति है माता जी, याद रखना इस नाम में बहुत बड़ी ताकत है। देखो एक विशेषता बताएं, एक उदाहरण दो। शास्त्र कहता है, विद्वान कहते हैं कि जब भी हमारे आपके ऊपर कोई आपत्ति आए तो याद रखना हमारी बात। माता जी कभी अपना दुख मोहल्ले में बैठ करके मत सुनाना ना, बताओ तो, क्योंकि विद्वान कहते हैं कि अगर मोहल्ले में बैठ करके अपना दुख बताओगी ना तो जितनी देर मोहल्ले वाले के सामने रोई हो, अपना दुख सुनाओगी रो रो करके, उतनी देर तो आपका दुख सुन करके। और जैसे तुम रो गा के उनके सामने से दुख सुना के गई तो जिन्हें आपने दुख सुनाया है ना, फिर वही लोग तुम्हारी दुख की गली गली ताली बजा करके क्या करेंगे? हंसी। तो अगर हम आप अपने दुख की सुनवाई चाहते तो वो आंसू संभालना है, मोहल्ले में बैठ करके दुख नहीं सुनाना, किसी मंदिर में आ जाना और सच्चे मन से
अपना दुख भगवान को सुना देना और वो आंसू प्रभु के चरणों में गिरा देना, तो उस दुख की कभी जीवन में हंसी बनोदरा नहीं हो सकती। उस दुख की सुनवाई होगी। तो ये भजन याद रखना, ये नाम इस भाव सागर से हमें आपको पार करता है। देखना हमारे विद्वान जन कहते हैं, सुनना इस नाम में कितनी बड़ी ताकत है। बोले निर्बल के प्राण पुकार रहे, और जब भी बुलाना है तो आप स्वर से समर्पित भाव। क्या कहा कि निर्बल की प्राण पुकार रही। नाम जानते हो क्या होगा? बोले जगदीश हरे, जगदीश हरे, और श्वासों की स्वर झंकार रही, श्वासों की स्वर झंकार रही। नाम बोले जगदीश हरे, जगदीश हरे, और निर्बल के प्राण पुकार रहे। इतना ही नहीं, संसार का हर व्यक्ति जानता है। क्या जानता है? बोले आकाश हिमालय सागर में, ये नाम हर जगह गूंज रहा। क्यों? क्योंकि ये नाम तो हमें आपको भव सागर से पार करता है कि आकाश हिमालय सागर में, और पृथ्वी पाताल चराचर में। अरे पृथ्वी पाताल चराचर में, वाह कितना मधुर नाम है। ये मधुर बोल गुंजार रही, ये मधुर बोल गुंजार रही। नाम क्या है? बोले जगदीश हरे, जगदीश हरे, और निर्बल के प्राण पुकार रहे। क्यों? क्योंकि संसार का हर प्राणी कहता है, और जानता है तभी तो कहता है। क्या कहता है? कि जब दया दृष्टि हो जाती है तो सूखी खेती हरियाती है। आज हमारे आपके ऊपर दया दृष्टि तो वही है जो हम आप घर के सारे ऐशो आरामों का परित्याग करके हम आप महर्षि परशुराम पार्क में बैठ करके हम आप इन कानों से कथा को बोलो तो सुन रहे। और दया दृष्टि अगर ना होती तो बोलो कहिया बैठे होते हैं? इस स्थान पर भी दया दृष्टि है भगवान की, तभी तो इतना भव्य आयोजन चल रहा है। क्या कहा? जब दया दृष्टि हो जाती है तो सूखी खेती हरियाती है, तो सूखी खेती हरियाती है। इस आस जन्म उच्चार रहे। नाम बोले जगदीश हरे, जगदीश हरे, और निर्बल के प्राण पुकार रहे। तो इस नाम में बहुत बड़ी शक्ति ताकत है, और जब इस नाम में इतनी बड़ी शक्ति है तो फिर हम आप लोग क्यों शांति से बैठे? जरा मीठी मीठी ताली के साथ गुनगुनाओ, प्रेम के साथ मिलकर के बोलो। दिखला जरा, सभी लोग बोलेंगे, गुनगुनाएंगे। कि श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, अवध बिहारी जय सिया राम, अवध बिहारी जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम
राम जय राम। सभी की आंखें तारे राम, सभी की आँखें तारे राम। श्री राम जय राम बोलो। श्री राम जय जय राम। बोले रजराव चरित्र की। तो इस नाम में बहुत बड़ी शक्ति है, ताकत है। तब पुनः जाओ कोई कथा में, हमारी कथा कहाँ चल रही थी परीक्षित कि दोनों ब्रह्मास्त्र बड़ी तीव्र गति से यही तो चल रही थी। और जिस समय दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए तो भैया ब्रह्मास्त्र के टकराने से इतनी तेज ज्वाला निकली कि वो ज्वाला प्रत्येक लोगों को तपाने लगी, जलाने लगी। अब भगवान ने विचार किया ये ज्वाला तो कुछ क्षण के बाद सबको जला करके राख कर देगी, क्या करूं? तो देखना प्रभु लीला, संसार पर कृपा परमात्मा की। भगवान ने ऐसी लीला किया कि जो ब्रह्मास्त्र के टकराने से भैया ज्वाला निकली थी ना, उस ज्वाला को भगवान पी गए। क्या कर गए बोलो जरा? अब आप लोग सोच रही हो अरे महाराज अच्छा कह रहे हो कि भगवान ने ज्वाला पी डालो, कोई प्रमाण है आपके पास? तो देखना है, इसलिए सुना रहा हूं प्रमाण के लिए। बोले अग्नि नाम पिबतेश्वरान, श्लोक मिला। अग्नि नाम पिबतेश्वरान, ईश्वर ने उस अग्नि को क्या किया बोलो जरा? पी लिया। अब बगल में खड़े अर्जुन ना अर्जुन जान पाए और सामने खड़ा अस्वस्थामा ना अस्वस्थामा जान पाया। देखते ही देखते वो ज्वाला हो गई बोलो जरा गायब। तो इस कथा से हमें आपको शिक्षा क्या मिली? भारत देशवासियों को शिक्षा क्या मिली भगवान की लीला से, इस कथा से? कि देखो भैया भगवान के परम को हम आप बोलो जरा नहीं जान सकते। अरे हम आप तो साधारण मानो, जरा त्रेता पर दृष्टि डालो। जो लक्ष्मण प्रभु राम की जीवन भर सेवा करते रहे, अपने भैया के लिए 14 वर्ष अपने भाई राम जी के साथ में 14 वर्ष बन गए, नींद रात भोजन का परित्याग किया। गोस्वामी जी महाराज ने उनके भी विषय में चौपाई लिखा है। जानते हो क्या लिखा है? जरा सुनो कि लक्ष्मण भी भगवान के मरण को मानस। चौपाई सुनाओ क्या लिख रहे हैं? कि लक्ष्मण हुआ मरम न जाना, जो कछु चरित रचू भगवान। क्या लिखा? बोले लक्ष्मण हुआ मरम न जाना, जो कछु चरितो रचो भगवान। अब देखो भैया जब लक्ष्मण भगवान की मरम को नहीं जान पाए तो हम आपको साधारण मानो। तो लोगों ने प्रश्न किया तो फिर भगवान के मर्म को कौन जान सकता है? तो जरा मानस उठाना, भगवान ने वो भी चौपाई लिख लिया। बोले भगवान के मर्म को वही प्राणी भैया जान सकता है, कौन? गोस्वामी जी महाराज क्या लिख रहे हैं? अरे सो जान ही चाहिए, धन है गोस्वामी जी महाराज। क्या लिखा? अरे सो जान ही चाहिए देह जनाई, नहीं जही देह जनाई, सो जानो देह जनाई। जान ही तुम ही हुई,
सो जा नहीं जही देह जनाई, और जा नहीं तुम्ही होए सो जानो, माने जिसे भगवान जनाते हैं वही भगवान के परम को जान पाता है। अब ले भैया, भगवान ने इशारा किया, अर्जुन प्रभु बताओ। बोले तो अभी तो नाम कैसी फुसकारे मारते हो, कह रहे थे एक ही बाण में इसका काम तमाम कर दो। अब अश्वत्थामा सामने खड़ा है, जाओ। तो अर्जुन दौड़ के गए, ध्यान तो सुनना, और नाग घास की रस्सी से भैया अश्वत्थामा को कस कस के बांधा। बताओ कैसे बांधा? जैसे पशु बांधे जाते। कैसे बांधा बोलो जरा? पशु। अब आप लोग सोच रहे होगे महाराज कोई प्रमाण है आपके पास? आप कह रहे हो कि अश्वत्थामा ब्राह्मण है, और आप ये भी कह रहे हो कि अर्जुन ने अश्वत्थामा को पशु की तरह बांधा। कोई प्रमाण है? तो देखो भागवत का श्लोक सुना रहा हूं, और उस श्लोक में पशु वाला आपको शब्द मिलेगा। श्लोक लिखा है, तथा हतम पशुवति पाशी बैठम। अब श्लोक कह रहा है, तथा हतम पशु की तरह से बद्धम माने बांधा, अवांग मुखम कर्म जुगुप्सितेन। संस्कृत में अवांग मुखम माने जानते हो क्या होता है? संस्कृत में अवांग मुखम माने होता है नीचे को मुख करके। अच्छा, यहाँ इतने भक्त बैठे, ठीक है, सही से बताओ, तेजी बोलना हमें सुनाई पड़े, खूब तेजी बोलना। एक बात बताओ माता जी, पशु का मुख ऊपर का हो कि नीचे का है? तेजी बोलो। ले भाई, ऐसा लगता जैसे रिफाइंड की पूरी खा के बैठी, नीचे को होता है। वाह, बहुत सुंदर। मैं गोंडा बस्ती तरफ कथा बांध रहा था, मैंने जल्दी में पूछा पशु का मुख ऊपर का होता है कि नीचे को? तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी भई, बोले पंडित जी ऊपर का हो, तो हमको चुप कर बैठी रहो। बिल्कुल भावना में बैठी, कहना चाहती थी नीचे को, निकल गया ऊपर को, है ना? तो श्लोक दे रहा है, अवांग मुखम, नीचे को मुख करके, कर्मो जुगुप्सितेन, रथ के पीछे डाल करके अर्जुन पांचाली द्रौपदी के पास आए। द्रौपदी से बोले, पांचाली बताओ, मैं उस अपराधी को बांध करके लाया हूं, और आप जो कहोगी सो मैं दंड प्रदान करूंगा। तो पांचाली द्रौपदी ने विचार किया कि शास्त्र वेद पुराण विद्वान कहते हैं कि दंड देने के पहले व्यक्ति को ये जान लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए, समझ विचार कर लेना चाहिए कि व्यक्ति अपराधी है या अपराधी नहीं है। और शास्त्र तो ये भी कह रहा कि अगर व्यक्ति अपराधी है और उस अपराधी व्यक्ति को दंड कैसा देना चाहिए, तो फिर सुनो श्लोक कह रहा है कि न्यायो ही दंडा, माने अपराधी को भी न्यायपूर्वक दंड देना, ये शास्त्र कह रहा है। तो पांचाली द्रौपदी भैया जब रथ के पीछे आई, ओहो, देखा ये तो हमारे गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है, और हमारे स्वामी इसे पशु की तरह बांध करके लाए हैं। पांचाली द्रौपदी लौट आई, और अर्जुन खड़े थे, बोले पांचाली देख आई, बताओ उसे क्या दंड दूं? तो पांचाली अपना आंचल पसार लिया, और आंचल पसार करके आंखों से यत्र की धार बहा करके बोली, स्वामी आप किसे बांध करके ले? पता है ये कौन है? इनकी माँ का नाम है गौतमी, और आप तो जानते हो कि गौतमी माँ के पति तो चक्रव्यूह की लड़ाई में मारे जा चुके। बेचारी गौतमी माँ इसी लाल को देख करके जी रही। अर्जुन बोले, तुम कहना क्या चाहती है? तो पांचाली कहने लगी, स्वामी अगर आपने इसे भी मार दिया तो बेचारी गौतमी माँ जी नहीं पाएगी, इसलिए आपसे कहना है मुच्यताम मेषो। संस्कृत में मुच्यताम माने होता है भैया छोड़ दिया जाए। क्या होता है? छोड़ दिया जाए। क्यों छोड़ दिया जाए? तो श्लोक कह रहा है कि ब्राह्मणो नितराम गुरुम
क्योंकि ब्राह्मण गुरु होता है, इसे छोड़ दिया जाए। अर्जुन बोले पांचाली ये तू कह रही है जिसने हमारे लड़का मारा और आप उसके प्राणों की भीख मांग रही हो? नहीं नहीं पांचाली, इसे तो मृत्युदंड मिलना चाहिए। इसने हमारे 5 के 5 पुत्रों का सर धर से रखे देखना। और भीम बड़े परेशान, जरा भीम की देख ले। भीम तब वो अर्जुन का देख रहे, कभी कभी पांचाली को देखने लगे और बार बार गुस्सा में गदा उठा मैं और बार बार डर दे। भीम बोले पता नहीं 1 घंटा का बकवास पर हम डटे हैं, अरे इतना मारा था तो यह इशारा करे ये नाक में गदा तो टाइट है बिस्मर उधर बेकार 1 घंटा बकवास पर हम डटे। अरे मारना है तो जल्दी निपटाओ। देखना अब भगवान बड़े परेशान। भगवान बोले पांचाली इसके प्राणों की भीख मांग रही, देखना जरा। और अर्जुन मारना चाहते, भीम मारना चाहते, नकुल सहदेव सब मारो चाहते। तो भगवान बोले कुछ ऐसा कार्य किया जाए तो सब प्रसन्न हो जाए, पांचाली भी खुश हुई जाए और भीम जो बार बार गदा उठा धर रहे ना ये प्रसन्न हो जाए, अर्जुन भी प्रसन्न हो जाए। तो भगवान बोले अर्जुन हमसे पूछा जाए। अर्जुन बोले तुम चुप कर ठाड़ रहा, हम तुमसे नहीं पूछो चाल। भगवान बोले मर गई बोलने नहीं गई रहो। अरे भगवान बोले सुन तो लो। धर्मराज बोले अर्जुन सुनने में क्या जा रहा है, सुनो। अर्जुन ने, भगवान बोले अर्जुन एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं। बोले क्या? बोले आपको मैं एक श्लोक सुना रहा, देखना भगवान ने कैसा दुर्गावली श्लोक सुनाया। क्या बोले? भगवान बोले शास्त्र कहता है, श्लोक कह रहा है कि ब्रह्म बंधुर्न हनितव्य। अब श्लोक कह रहा है कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य। इसका अर्थ बताओ क्या? इस श्लोक कह रहा है कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य, माने ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना। बोलो जरा, चाहिए ब्राह्मण को लाठी डंडा तो बंदूक घूसा थप्पड़ से न मारो ना। और एक तरफ श्लोक कह रहा है कि ब्रह्म बंधुर्न हनितव्य। और फिर क्या बोले? बोले आतताई बधारणा। ले भैया, एक तरफ भगवान कह रहे कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए और दूसरी तरफ भगवान कह रहे अर्जुन आतताई बधारणा, अगर ब्राह्मण है तो उस ब्राह्मण आतताई ब्राह्मण को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान बोले हमारे दिमाग में नहीं चढ़ रहे हो, पता नहीं आप क्या कह रहे हो। एक तरफ कह रहे हो कि मारो कूटो ना ब्राह्मण का और दूसरी तरफ कह रहे हो कि ब्राह्मण अगर आतताई है तो उस ब्राह्मण को छोड़ो नहीं। मेरे दिमाग में नहीं चल रहा। भगवान बोले बस यही तो समझना है। सुनिए मैं बता रहा हूं। भगवान बोले अगर आतताई ब्राह्मण को मारना है तब ब्राह्मण की अंटीना जलती है। ब्राह्मण की अंटीना बताएगा, यह देखो चोटी। अगर आतताई ब्राह्मण, मैं आतताई ब्राह्मण की बात कर रहा, अगर आतताई ब्राह्मण को मारना है तब ब्राह्मण की कटैया कट से कैंची से काट दो। लेकिन एक बात हमारी सुन ले, सोचो पंडित जी ने बढ़िया उपाय बताओ और यहाँ से जाओ कथा सुन के घरे वो आजे थे अपना कैंची डाले भैया सब जगह जेल में घूमन लागो। कौनो बेचारे पंडित जी चोटी रखाए जाते तुम पीछे से काट लाओ। अपराध के हिसाब दंड देना है, जैसा अपराध वैसा दंड होना। अब ऐसा भी मत करना कि शाम के जाओ बाजारे और रास्ता में हो जाए पंडित जी के मुँह चाहिए धक्का मुक्की और अम्मा तुम तड़े में घी और चुटैया काट डालो। अपराध के हिसाब दंड, जैसा अपराध वैसा दंड होना। चोटी काटने का दंड बताओ कितना बड़ा होता है। सुनिए भगवान बोले श्रीहीन तब हो गया था जब इसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया।
अश्वत्थामा की ब्रह्म अभी ब्रह्म तेज है, इसको ब्रह्म तेज से रहित कर दो। इसकी चोटी काट लो और इसके मस्तक में देखो मणि चमक रही, मणि भी निकालो। अर्जुन ने वैसे ही किया, निकाली म्यान से तलवार और चुभो दिया अश्वत्थामा के मस्तक में, मणि निकाल रहा। इस श्लोक लिखा है तेज शाम मणिनाहीनम शिवराया निर्यापयत। मणि निकाला और मणि निकाल करके अश्वत्थामा की चोटी काट करके अश्वत्थामा को छोड़ दिया। ले भैया जैसे थोड़ी दूर अश्वत्थामा गो, इसके अंदर प्रसोद की ज्वाला भड़क उठी, कहने लगा अर्जुन तुमने हमारी चोटी काट के मणि निकाल के हमारे साथ अच्छो नहीं करो। और अश्वत्थामा से पूछा जाए, इससे पूछा जाए कि तुमने इनके लड़का मार के अच्छा करो है? इसने कहा अर्जुन अब मैं पांडवों में कोई कुल दीपक जलाने नहीं वाला, कुल दीपक जलाने वाला नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि अश्वत्थामा जानता है पुत्रा के गर्भ में प्रहलाद पांडवों का कुल दीपक, अब मैं उस कुल दीपक को जला करके राख कर दूंगा। देखना अश्वत्थामा पुत्रा के गर्भ को जलाने के लिए ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करने जा रहा है ना। तो आओ जरा अगले अध्याय में प्रवेश करने के पूर्व सब लोग प्रेम के साथ मिलकर के बोले, ताली बजाकर के गुणगान करेंगे। बोले कृष्णचंद्र भगवान की, प्रेम के साथ मिलकर के बोलो कि सिया राम बोलो सहारा मिलेगा। बोलो सहारा मिलेगा, बोलो सहारा मिलेगा। सिया राम बोलो सहारा मिलेगा, सिया राम बोलो सहारा मिलेगा। मानो जन्म दोबारा मिलेगा, मानो जन्म दोबारा मिलेगा। सिया राम बोलो सहारा मिलेगा, सिया राम बोलो सहारा मिलेगा। मानो जन्म दोबारा मिलेगा, मानो जन्म दोबारा मिलेगा। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाए जमानी भी जाए, बचपन भी जाए जमानी भी जाए। बचपन भी जाए जमानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए। बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। धीरा है चली जा रही है
हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, ये भी तुम्हारे कमर धीरे धीरे चली जा रही है कमर धीरे धीरे, चली जा रही है कमर धीरे धीरे। राधे क्या कहा भैया करो, शिथिल अंग होगी सब एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, तेरी बंद होगी नजर धीरे धीरे, ये बंद होगी नजर धीरे धीरे, तेरी बंद होगी नजर धीरे धीरे, ये बंदी होगी नजर धीरे धीरे। सिया राम बोलो सहारा मिलेगा, सिया राम बोलो सहारा मिलेगा, मानो जन्म ना दोबारा मिलेगा, मानो जन्म ना दोबारा मिलेगा, ओ जन्म ना सिया राम बोलो सहारा मिलेगा, मानो जन्म ना दोबारा, कोटि कोटि मुनि यत्न कराही अंत राम कही आवत, अंत राम अंत समय में राम शब्द आता नहीं है, और एक भाव और है कि अंत राम अंत समय में राम शब्द अगर आपने धोखे से में भी कह दिया तो फिर इस संसार में आवत, फिर इस संसार में उसे दोबारा आना भी मनोदरा नहीं पड़ता। तो पुनः जाओ भाई कथा में अश्वत्थामा ने द्वारा ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करके अनुसंधान किया कि जाओ उत्तरा के गर्भ को जला करके राख कर दो। अब भाई जैसे ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में प्रवेश हुआ तो उत्तरा बेचारी बड़ी उदास हो गई, बड़ी दुखी हो गई। उत्तरा जो है बड़ी चिंतित हो गई, ये अचानक हमारा गर्भ बालक क्यों जल रहा, आखिर क्या कारण है। तो पृथ्वी पर लौट गई बेचारी और भगवान से कहने लगी, हे दीनानाथ कि उस ब्रह्म बाण की विषम ज्वार प्रभु भीतर ही गर्भो जलाने लगी। हे दीनानाथ ये अचानक हमारा गर्भ बालक क्यों जल रहा प्रभु। कि उत्तरा देवी कांपती हुई मोहन के हाथ
वहाँ खाने अब उत्तरा जो है बड़ी चिंतित हो गई, भगवान की प्रार्थना किया, हे दीनानाथ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हे प्रभु, ये मेरा घर बालक क्यों जल रहा है? एक यही तो पांडवों का कुल दीपक है दीनानाथ, मेरे लाल की रक्षा करो, इस कुल दीपक की रक्षा करो प्रभु। उत्तरा समर्पित भाव से भगवान से कहने लगी, दीनानाथ सुनो कि मामा जी क्या गूढ़ भेद प्रभु कुछ नहीं समझ में आता है। ओ हाँ प्रभु, मेरा गर्भपाल भीतर ही जलता जाता है, इसलिए प्रभु हाँ हाँ मोहन हाँ हाँ कहना। आपसे प्रार्थना है कि दासी पर आज दया कीजिए और मेरे जीवन को ले लीजिए, पर मेरा गर्भ बचा लीजिए। हे प्रभु, मेरे जीवन को ले लो, लेकिन दीनानाथ मेरे घर बालक की रक्षा कर दो। पाई पाई महायोगिल देव देव जगतपति नान्यम तद भयम पश्ये यत्य मृत्यु परस्पर। जैसे आप स्वर से भगवान को पुकारा, भगवान से पुत्रा ने कहा कि आप मेरे जीवन को ले लो, लेकिन मेरे घर बालक की रक्षा कर दो, तो भगवान ने देरी नहीं लगाई ना। भक्त की पुकार सुन करके देखो भगवान कितने जल्दी आ जाते हैं, है ना? कितने जल्दी आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की श्रीमुख से निकले हुए ये शब्द है, माँ वैष्ण बालम। भगवान ने स्वयं कहा है माँ वैष्ण बालम, माने भक्त हमारा बालक है। क्या है? बोलो जरा। भक्त को स्वयं भगवान अपना बालक मान लिया है, क्योंकि श्लोक कह रहा है और अपने भक्त की रक्षा, अपने बालक की रक्षा भगवान कैसे करते हैं? तो जरा मानस उठाओ, गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, क्या लिख रहे हैं? अरे करहु सदा, ये मानस कह रहे भगवान अपने भक्त की रक्षा कैसे करते हैं कि करहु सदा तिनके रखवारी। चार वेद 6-7 18 पुराणों का निचोड़ है रामचरितमानस। जब कहीं से प्रमाण न मिले तो मानस से प्रमाण मिल जाएगा। क्या कहा? पालक सदा तिनके रखवारी बालक राखई। जैसे माँ अपने बालक की रक्षा करती है, वैसे हमारे प्रभु अपने भक्तों की रक्षा, बोलो जरा, करते हैं। एक कवित्व याद आ गया, जरा सुनना जरा। विद्वान जन कहते हैं, क्या कहा? बोले प्रबल प्रेम के धन है प्रभु की लीला। अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, है ना, हमारे प्रभु
अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए देखना जरा कैसी लीला करते हैं। हाँ, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हम आप ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? अरे भक्त प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा और अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलती देखा। क्यों? बोले जिसकी केवल कृपा दृष्टि से, जिस परमात्मा की हल्की सी दृष्टि पड़ने पर सारा संसार देखो कैसे पड़ रहा है। बोले जिसकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा और उसको गोकुल में माखन पर, उसको गोकुल में माखन पर 100 बार मचलती देखा, है ना? बोले हाँ, भक्त प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा वो अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान बोलो जरा न टलते देखा। इतना ही नहीं, हमारे विद्वान जन कहते हैं बोले जिनका ध्यान विरंच शंभु, स्वयं भोलेनाथ लगाते हैं और आज वही परमात्मा एक दिवस बोले जिसका ध्यान विरंच शंभु सनकादिक न संभलते देखा और उनको गोकुल की कुंज गलिर में बोले कंटक पथ पर चलते देखा। हाँ, कंटक पथ पर चलते देखा। भक्त प्रेम के, प्रबल प्रेम के, भक्त प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा और अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। ये प्रभु की लीला है, भक्त पर कृपा है भगवान की। नारायण महाराज जी कहते हैं राजेंद्र, अब उत्तरा की गर्भ की रक्षा करने के लिए भगवान ने लगाई दौड़। मन से दूना, वायु से चौगुना भगवान दौड़ लगा करके आए और माता जी उत्तरा की गर्भ के अंदर प्रवेश कर गए। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, जानते हो प्रश्न कैसा होगा? प्रश्न ये उठ रहा होगा कि भगवान उत्तरा के गर्भ के अंदर कहां से प्रवेश किया? तो बोले उत्तरा के नासिका से उत्तरा के गर्भ के अंदर भगवान प्रवेश कर गए। प्रमाण दूं, एक श्लोक सुना रहा हूं। और जब भगवान उत्तरा की नासिका से प्रवेश कर रहे थे गर्भ की तरफ, तो भगवान ने कितना छोटा स्वरूप बनाया। तो बोले जितना छोटा ये हाथ का अंगूठा होता है, कितने छोटे प्रभु बने बोलो, अंगूठे भर के। प्रमाण दो, बोले अंगुष्ठ मात्र ममलम, भगवान कितने छोटे बने? अंगुष्ठ माने अंगूठे भर के, अंगुष्ठ मात्र ममलम इस फुरत फुरत मोलिनी, अंगूठे भर के प्रभु बन करके उत्तरा के गर्भ के अंदर प्रभु प्रवेश कर गए। अपने चक्र सुदर्शन से उस ब्रह्मांड का काट किया और उस गर्भ बालक की भगवान ने बड़ोदरा रक्षा किया। मानस करी बोले करहु सदा तिनके रखवारी, जिन बालक राखई महतारी। ऐसे भगवान अपने भक्त की रक्षा ऐसे कर। और जब उत्तरा की गर्भ की रक्षा करके हमारे प्रभु हस्तनापुर से द्वारकापुरी जाने की विदाई लेते हैं, तो आप सबको पता है इसी हस्तनापुर में भगवान की बुआ रहती है ना? अच्छा एक बात बताओ, भगवान की बुआ का क्या नाम है? तेजी बोलना। कुंती, है ना? लेकिन कुंती नाम तो बाद में पड़ा, लेकिन पहले कुंती का क्या नाम था? प्रथा। क्या नाम था? प्रथा। क्योंकि राजा कुंती भोज की कोई संतान नहीं थी। जब से राजा कुंती भोज ने प्रथा को गोद लिया, तब से इनका नाम पड़ गया कुंती। ये भगवान की सगी बुआ है। लेकिन भैया कुंती अपने कृष्ण कन्हैया को चाहती बहुत है। देखो कल मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि प्रेम का पथ अति कठिन है और प्रेम का पथ अति कठिन है।
प्रेम करना तो सरल है, पर निभाना ही कठिन है। आज कुंती हुआ को देखो, कुंती हुआ अपने कृष्ण कन्हैया को चाहती बहुत है। बहुत दिन हो गए भगवान कृष्ण के दर्शन नहीं हुए कुंती हुआ ना। कुंती हुआ बिचारी एकांत पर बैठ करके पता लगा, थोड़ी देर के बाद कुंती हुआ को पता लगा कि मेरा कृष्ण हस्तिनापुर आया। एक बात बताऊं माता जी, जिसे हमें आपको ज्यादा लगाव होता है, अगर पता लग जाए कि वो व्यक्ति हमारे घर आ रहा है, तब बोलो हमें आपको कितनी प्रसन्नता होती ही नहीं होती। आज बहुत प्रसन्नता, हृदय में अपार प्रसन्नता कि मेरा कृष्ण हस्तिनापुर आया है। आज हमें कृष्ण कन्हैया के हमारे दर्शन होंगे। सुंदर आरती की थाल सजाए कुंती हुआ बैठी भगवान की मूर्ति के समक्ष बैठ करके माता जी भगवान कृष्ण का गुणगान कर रही है, प्रार्थना कर रही है। बताओ किन श्लोकों से प्रार्थना कर रही है? कुंती कह रही, श्याम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। आज हमें कृष्ण कन्हैया के दर्शन हुए। जब थोड़ी देर के बाद ये पता लगा कि कृष्ण हमसे बिना मिले ही मेरा कृष्ण द्वारकापुरी लौटा जा रहा, तो आज कुंती हुआ को बड़ा दुख हुआ। इतना कष्ट हुआ, इतना दुख हुआ कि उसी मूर्ति के समक्ष बैठ करके कुंती कहने लगी, बात कृष्ण हस्तिनापुर आकर के अपनी बुआ से बिना मिले ही लौटा जा रहा, क्या अपने बुआ से तू रुष्ट है? अरे कन्हैया, अगर तुम्हारी बुआ से किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई हो, गलती हो गई हो, तो कृष्ण हमें अपनी बुआ को क्षमा कर देना। मूर्ति के समक्ष बैठ करके कुंती क्या करी, श्याम गर दुखों से अगर जो खाई न होती, गर दुखों से अगर चोट खाई न होती, तो मोहन तेरी याद आई न होती, दुखों से अगर। आज कुंती दुख भरी आवाज से भगवान को पुकार रही है। बड़ी हृदय में अपार प्रसन्नता थी जब सुना कि हमारा कृष्ण हस्तिनापुर आया है। और जब पता लगा कि बिना मिले लौटा जा रहा, तो पता है कितना कष्ट होगा। तो क्या कह रही श्याम, सुनो, आप आए नहीं और सुबह हो गई। कन्हैया बड़ी परीक्षा लगाए बैठी थी तेरी बुआ कि आज कृष्ण कन्हैया के हमें दर्शन हो गए, कि आप आए नहीं और सुबह हो गई। श्याम कि मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। क्या ये थाल ऐसी धरी रह जाएगी कृष्ण कि मेरी पूजा की थाली धरी रहे? और क्या बोली कि भोग रखा रहा। हे कृष्ण, तू तो जानता है तुम्हारी बुआ को कितना कष्ट मिला। कभी सोच नहीं सकती थी कि हमें अपनी आंखों से ये सब देखना पड़े, लेकिन श्याम तुम्हारी बुआ को मात्र तेरा ही सहारा बचा है कृष्ण। और आज अपनी बुआ से तू भी रुष्ट हो गया है कन्हैया। जीने का सार ही तुमने खत्म कर दिया कृष्ण, जीने का सार ही तूने खत्म कर दिया।
कि भोग रखा रहा और फूल मुरझा गए तेरी प्रतीक्षा से कि भोग रखा रहा और फूल मुरझा गए शाम की आरती भी धरी की धरी रह गई कि आरती भी धरी की धरी रह गई। और क्या बोले कि हमसे रूठे हैं क्यों आप आते नहीं। बहुत दिन हो गए कि हमसे रूठे हैं क्यों आप आते नहीं। श्याम अब मेरा अपराध क्या है बताते नहीं। क्या बोले कि रोते रोते श्वास भी रुकने लगी। कन्हैया और क्या बुलाने में मेरी कमी रह गई और क्या बुलाने में मेरी। बोलो जरा हाँ अंतिम लाइन कुंती क्या कह रही देखना बड़ी अच्छी बात कह रही है। ज्ञान भी हो गया विदित हो गया जो संसार में आपको कोई राक्षस नहीं मिलता भगवान तो आप अपने भक्तों से झगड़ा मारने लगते हो। ज्ञान भी हो गया और ध्यान भी हो गया लेकिन अगर फिर भी तुम्हारी कुंती बात से पूछा जाए कृष्ण तो हमारी तो यही अभिलाषा है कि फिर भी दर्शन की आशा बोलो धरी रह गई। फिर भी दर्शन की आशा धरी रह इतना होते हुए मैं समझ ना सकी। कन्हैया कौन सी भावना में कमी रह गई कि कौन सी भावना में। ओ जैसे कुंती ने कहा कि कौन सी भावना में कमी हो गई भैया। माता जी हस्तिनापुर से भगवान द्वारकापुरी जाने की विदाई ले रहे थे। भगवान की आंखों में आंसू भर आए। मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रहा हूं। हस्तिनापुर आकर के बिना मिले ही मैं बुआ से लौटा जा रहा हूं। जब मिलेगी अपनी बुआ कुंती को मैं क्या उत्तर प्रदान करूंगा। इस संसार में मैं सबको सब कुछ प्रदान करता हूँ। जो मांगता है मैं उसे प्रदान करता हूँ। जिसने आज तक कभी भी हमसे नहीं मांगा मैंने उसे भी बोलो जरा। लेकिन आज तक अपनी कुंती बुआ से मैंने झूठ भी नहीं पूछा। बुआ तू हमसे संसार का सुख मांगी। आज अपनी कुंती बुआ के समक्ष जाकर के संसार का हर सुख हर ऐसो आराम अपनी कुंती बुआ को मैं प्रदान देखना चाहता। भगवान तो ये कामना करके आ रहे कि कुंती को सब सुख प्रदान कर दूंगा। लेकिन जब कुंती के समक्ष आए लगाई आवाज हुआ अरे काहे तू देख तेरा कृष्ण आया है। और जैसे उस आवाज को गौर से सुना कुंती दौड़ पड़ी भैया। जैसे गाय अपने बछड़े को पा करके चूम चूम चाटती है तैसे आज कुंती हृदय से लगा करके भगवान से बस एक ही बात कह रही कृष्ण पहले तो ये बता क्या अपनी बुआ से तू रुष्ट है। बोल हमसे क्या गलती हो गई। भगवान बोले गलती तुमसे नहीं गलती तो हमसे होने जा रही थी जो बिना मिले मैं लौटा। क्या उत्तर देता। कुंती भगवान को लेकर के उस अंदर आई। सुंदर आसन बिछाया भगवान को आसन पर बैठाला। देखना आसन पर बैठाला और भगवान थोड़ी देर चर्चा करते करते भगवान देखो कैसे बातों में थोड़ी देर चर्चा करते रहे। और चर्चा करने के बाद भगवान बोले बुआ मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। बोले बताओ क्या मांगना चाहते हो। बोलो क्या मांगना चाहते हो। तो देखना जरा
कुंती ने कहा कन्हैया मैं आपसे ये मांगने आया हूं, देखना जरा भगवान बातों में बात रहे, बोले जो मांगूंगा सो दोगे। तो कुंती ने कहा भाई अगर मांगोगे तो भाई अगर हमारे पास है तो इनकार नहीं, मैं तुमको अवश्य दूंगा। देखना जरा तो भगवान क्या कह रहे हैं, बोले सुनो। भगवान बोले गोविंद भगवान की बोले मांग रहा हूं बुआ तो देना पड़ेगा। बोले बिल्कुल भाई अगर है तो इनकार नहीं। बोले ऐसे नहीं त्रिवाचा हारो, तो जैसे कुंती बुआ त्रिवाचा हारो, ठीक है कृष्ण अगर है तो इनकार नहीं। तो देखो भगवान ने कुंती बुआ से क्या मांगा। भगवान बोले बुआ मैं तुमसे ये मांगने आया हूं, आपसे मैं ये मांगना चाहता हूं कि आज हमसे तुम कुछ ले। सुख बाद में कहा, पहले बुआ आज हमसे तुम कुछ मांग लो। सुख बाद में कहा। तो कुंती बोली बस। बोले हाँ। तो कुंती बोली ठीक है आपने हमसे तो त्रिवाचा हरवा लिया, मैं मांगने जा रही हूं अब तुम भी त्रिवाचा हारो। तो भगवान भी त्रिवाचा हार गए। और जैसे त्रिवाचा हारे तो कुंती बूढ़ी कहने लगी कन्हैया अपने भक्तों के पास आकर के तू बड़ा भोला बन जाता है। बोले कैसे। बोले आप कह रहे थे कि बुआ हमसे तुम कुछ, आपने कुछ शब्द लगाया। क्या शब्द लगाया बोलो जरा। कुछ शब्द। और जब आपने कुछ शब्द लगाया तो आपने तो हमें हर चीज मांगने का अधिकार दे दिया है ना, हर चीज। और बाद में सुख कहा। तो देखना जरा मैं एक भाव की चर्चा बता रहा हूं। विद्वान कहती है भावना में, सुनना जरा, भावना में भावना हो तो भावना बेकार है। फिर सुनना, भावना में भावना हो तो भावना बेकार है। और भावना में भाव है तो भाव से मेरा पार है। इतना ही नहीं भगवान स्वयं कह रहे कि भाव भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। और भावना से उनको भजो तो भाव से मेरा पार है ना। कुंती कह रही है कन्हैया तू बड़ा भोला बन गया, आप हमसे सुख की चर्चा कर रहे हो लेकिन आपने हमसे कहा बुआ आज हमसे तुम कुछ, तो कुछ में तो आपने हमें हर चीज का अधिकार दे दिया। अब हम आपसे चाहे सुख मांगे चाहे दुख देना पड़ेगा, क्योंकि आप भी त्रिवाचा बोलो जरा हार चुके हो। और रही बात सुख की, तो जो सुख आप कृष्ण अपनी बुआ को देना चाहते हो ऐसे सुख के विषय में मैं आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। भगवान बोले कैसी चर्चा। बोले ऐसे सुख में सिल पड़े। सिल माने क्या होता है बोलो जरा। पत्थर। कुंती बोली ऐसे सुख में सिल पड़े, ऐसे सुख में पत्थर पड़ जाए जिस सुख में व्यक्ति भगवान को बोलो जरा। अब देखा होगा, एक उदाहरण बता रहा हूं, मेरी बातों में हंसी आएगी। एक भाई साहब के पास कछु बात की कमी नहीं, भगवान ने उन्हें सब कुछ दिया, ऐशो आराम, गाड़ी बंगला है ना, सुंदर हरा भरा परिवार, लड़का नाती से सुशोभित घर का आंगन है ना, लेकिन मर गए धन के गरूर में देखो कितने मस्त है। एक सज्जन बोले थे भैया घर मोहल्ले में टहलते रहते हो, घर में बैठे रहते हो, गांव में भागवत कथा हो रही है, जाकर के पंडाल में बैठो भगवान की कथा सुनो। तो बताओ क्या उत्तर दे रहे हो। बोले तुम कथा ले फिर रहे, हमें मरे तक की फुर्सत नहीं। अब बताओ कोई आदमी से पूछो जब मरियो तब कहा से टाइम निकली। चलो जाओ छोड़। हल्की गरूर में इतना मस्त गली से निकल रहा है और बताओ क्या कराना छोड़ रहा है। आप लोग अर्थ का अनर्थ मत लगाना, हमारे भाव समझना। कराना क्या छोड़ रहा है। मेरा मन डोले मेरा तन डोले मेरा, दिल का नहीं करार, सोई लगो पाए मच भेटा। देखना जैसे बोला मेरे दिल का नहीं करार, सोई लगो पाए मच भेटा।
तो मन डोले तन डोले भूल गो और पाए पकड़ के होई बैठ गो, बोलो भाई राम। जब चमेटा लगा तब किसकी याद आई, बोलो जरा, है राम की। और जब तक चमेटा नहीं लगो रहा तब तक का बोलना हो रहा, मन तन दिल मरी पड़ेगा, समय डोल लो। और भाई जब समय डोल रहा है तो विचार करो, इसे चमेटा तो लगना है। तो कुंती क्या कह रही है, देखना आप मानस उठा करके देखो, गोस्वामी जी महाराज ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है। कुंती कह रही है, अरे सुके धर्म धन है गोस्वामी जी महाराज, क्या लिख रहे हैं, अरे सुख धर्म कर्मो जरी जाओ। सुखी धर्म कर्म जरी जाओ, जरी जाओ, जान ही दामो चरण अरे सुख धर्म कर्म जगी जाओ और जान ही राम। सुख में व्यक्ति की धर्म कर्म जग जाते हैं, मानस कह रही। रही बात मांगने की तो तैयार हो जाओ। तो देखना कुंती ने भगवान से क्या मांगा, देखना इस लोग सुना रहा हूं। कुंती कह रही, प्रभु अगर आप अपनी बुआ को वरदान देने ही चाहते हो तो मैं आपसे यही मांगना चाहती हूँ, विपुता संतु नाशैश्वत बोले तत्री जगत गुरु। हे जगत गुरु, संसार की जितनी भी आपत्ति विपत्ति है सब तुम्हारी बुआ कुंती पर ही गिर पड़े। विपुता बोले तत्री जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात्। अरे पुनर्भव दर्शनम, ले भैया, भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। माने इस संसार में जितनी भी आपत्ति विपत्ति है सब तुम्हारी बुआ कुंती पर ही, बोलो ले। भगवान बोले, बुआ मैं सुख देने आया था तो हमसे आपत्ति विपत्ति मांग रही, नाना बुआ सुख बोली, नाना कृष्ण तू ही बता कृष्ण। जब मैंने कहा कि सुख के माथे सिर पड़े, कन्हैया देखना जरा क्या कह रही है, सुनो। जब आपत्ति आएगी तो आपत्ति में मैं तेरा नाम लूंगा, आपको रात दिन याद करोगे तो आप दुख भरी आवाज सुन करके अपनी बुआ कुंती को बार बार दर्शन प्रदान करोगे। बोलो कृष्ण। सुख अच्छा है कि दुख भगवान में दुख बढ़िया है, तो बोले अब जब जानते हो कि दुख बढ़िया है तो हमें सुख का कोई हो, क्या अपनी बुआ से दूर जाना चाहता है? भगवान बोले जाना ना, धन है कुंती, कितना सुंदर वरदान मांगा है। अब यहाँ इतनी माताएं बैठी है, सही सही बताना, मुझ चुपड़ी बातें मत करना। अगर आप लोगों का धोखे में भगवान के दर्शन हो जाए, बताओ तुम लोग काम होंगे। हम बताएं, हमारी बातों में हंसी जरूर आएगी आपको। आजकल की माताएं सरासर झूठी बोलती हैं। प्रमाण दे, नवरात्रि आवे फिर देखो, इंसान से झूठ बोल जाओ छिड़ जाएगी, लेकिन भगवान से झूठ बोलना, बोलो जरा। मंदिर जाए, बताओ क्या गाना गा रही है, बोले सोने के थाली में लड्डू लाई, हरिया ने स्टील की थाली। बताओ लड्डू सो नहीं भरे बतासा, अब बताओ झूठी बोली कि नहीं बोली? कोई बात नहीं,
माता रानी को बतासा लड्डू खिला दिया। अब जब माता रानी को जल पिला रही, हाय हाय फिर देखो का गा रही, फिर गा रही है, बोले सोने का लोटा गंगा जल पानी, और भरे भैया हैंड पे तो पानी छाड़ी। विचार करिए, चिंतन करना। मंदिर में अगर पुजारी है तो मूर्ति सुरक्षित मिलेगी, अगर पुजारी नहीं है, काहे जमुना अम्मा गई, पकड़ो एक हाथ से माता रानी की खोपड़ी, हाय हाय देखो छुपर ये वो है वो पौआ भर बिठा लो। अब तुम तो मिठाई छुपर के गई और जैसे मंदिर से बाहर निकली सोई चीटी चीटर ने लगाई मोहे भाई लाई। याद रखो, मंदिर में पुजारी हो अथवा ना हो, भगवान का भोग हर समय हमें आपको दूर से ही लगाना चाहिए। याद रखो, दूर से ही लगाओ, दूर से ही भोग लगाया जाता है ना? चिंतन करना। महाराज जी कहते हैं, ऋषियों आज कुंती बुआ ने कितना सुंदर वरदान मांगा कि इस संसार की जितनी भी आपत्ति विपत्ति है सब तुम्हारी बुआ कुंती पर ही कृपा है। तो लिखा दी अपनी भक्ति को मन मानी वरदान, यही प्रभु लीला है। अब बोले लखते लखते हो गए श्री श्री पूरे अंतर्यामी। एक बार जितने भी भक्त कथा स्थल पर उपस्थित है दोनों हाथ उठा करके जयकर लगाओ, पूरे द्वारकानाथ की जय। आज लगते लगते हो गए श्री पूरे अंतर ध्यान। कुंती बुआ को आपत्ति विपत्ति का वरदान भगवान ने बोलो प्रदान किया। धन है प्रभु लीला, तो जरा बोलो क्या कि वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे जाने को जी चाहता है, जाने को जी चाहता है, राधे राधे जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे जाने को जी चाहता है, जाने जाने को जी चाहता है, राधे राधे जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे जाने को जी चाहता है, जाने जाने को जी चाहता है, राधे राधे जाने को जी चाहता है। वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बोले बिहारी, बाके बिहारी तेरी लीला ही नारी, बाके बिहारी तेरी लीला है नारी, लैला लैलाने को जी चाहता है, तेरा जाने को जी चाहता है, राधे को जी चाहता है, राधे राधे जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे जाने को जी चाहता है। वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, डुबकी लगाने को जी चाहता है, राधे राधे जाने को जी श्री राधे जाने को जी चाहता है, राधे राधे हरि बोल। चलो कहे
वृंदावन में जीवन है प्यारा, वृंदावन में जीवन है प्यारा, वृंदावन में जीवन है प्यारा, जीवन है प्यारा, जीवन है प्यारा। आसे रचाने को दी चाहता है, रहे रहे जाने को दी चाहता है, आसे रचाने को दी चाहता है, राधे 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 को दी श्री राधे। वृंदावन में संत बहुत है, वृंदावन में संती बहुत है, संत बहुत है, भगत बहुत है, संत बहुत है, भगत बहुत है, भगत बहुत है, रसिक बहुत है, भगत बहुत है, रसिक बहुत है। शीशे झुकाने को, शीशे झुकाने को दी चाहता है, रहे रहे चाहता है, शीशे झुकाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को दी चाहता है, रहे रहे